कहते हैं ना कि तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। अब वो ए को रखते हैं या बी को रखते हैं या सी को रखते हैं, उससे हमको बहुत ज़्यादा ये नहीं है। ये उनका अपना ये है। बजट अब पेश होगा तो ढोल पीटा जाएगा। हमारे प्रिय हैं शाहनवाज हुसैन, तो लगता है कि उनको प्रमोट किया गया या डिमोट किया गया है। इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और 3 महीना में कम से कम बताएं कि साहब बंद चीनी मिल, पेपर मिल, बहुत सारे मिल्स हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी हैं। इनसे जानेंगे कि जिस तरह से बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और सर उसमें महिला की भागीदारी भाजपा की तरफ से नहीं दिया गया, बिल्कुल एक भी भाजपा की तरफ से महिला को मंत्री नहीं बनाया गया। देखिए, बात है कि सरकार उन्होंने बनाई है, सरकार उनको चलाना है और हम लोगों की अपेक्षा यही है कि जो बिहार की वास्तविक स्थिति है और वास्तविक समस्या है उसका निदान हो। अब वो ए को रखते हैं या बी को रखते हैं या सी को रखते हैं, उससे हमको बहुत ज़्यादा ये नहीं है। ये उनका अपना ये है। कहते हैं ना कि तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। तो अब एक्चुअली क्या है कि आज देश से अलग जो है वो बिहार नहीं है, मगर देश में जो है बहुत सुनियोजित और संगठित ढंग से एक राजनीतिक दल के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है घृणा का, द्वेष का, नफरत का जो राजनीति चलाई जा रही है, जिससे जो है समाज को और देश को और राज्य को नुकसान हो रहा है, वो उनको रोकना चाहिए। और अब उनकी सरकार बनी है, तो सरकार बनी है तो बिहार एक तरह से पिछड़ा राज्य है। और बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब पहले तो ये था, अब ये है। तो वो ये नहीं उनको भूलना चाहिए कि पहले जो हमारे बिहार का बजट का आकार था वो छोटा था, अब जो है बजट का आकार बड़ा है। और जो बजट आप अप्रूव कराते हैं असेंबली के द्वारा, तो आपका दायित्व है कि उन पैसों को खर्च करके बिहार के लिए जो है विकास के विभिन्न कार्यक्रम और आयामों को जो है कार्यान्वित करना। मगर ये अफसोस है कि एक बार जैसे बजट अब पेश होगा तो ढोल पीटा जाएगा कि इतने का 2,45,000, 2,50,000 करोड़ का जो है बिहार का बजट है। तो ये तो प्रचारित हो जाता है, मगर आप जब नए बजट के लिए आते हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि साहब आपने उस 2,05,000 करोड़ या 2,50,000 करोड़ का अगर आप बजट स्वीकृत कराते हैं विधानसभा से, तो उसमें कितनी राशि आपने लैप्स की, यानी कि खर्च नहीं किया। हर साल इस सरकार के द्वारा जो है 35,000, 40,000, 50,000 करोड़ जो है वो लैप्स किए जाते हैं। तो अगर वो पैसा अगर सही से बिहार के हित में, गरीबों के हित में उसका कार्यान्वयन होता, तो वो पैसा खर्च होता और उससे जो है गरीबों का हितकारी योजना भी लागू होता और काम होता। तो उन चीज़ों की कमी है बिहार सरकार में। अभी उद्योग मंत्री बने हैं शाहनवाज हुसैन, उनका कहना है कि बिना समुद्र के ही बिहार में उद्योग लगेंगे। क्या आपको लग रहा है कि उद्योग लग पाएंगे बिहार में एनडीए की सरकार में? अब हमारे प्रिय हैं शाहनवाज हुसैन, तो अब पता नहीं, मुझको लगता है कि उनको प्रमोट किया गया या डिमोट किया गया है। फिर भी अब आप लोग समीक्षा कीजिए और वो खुद समीक्षा कर रहे होंगे कि अब उन्होंने कहा कि उद्योग का जाल बिछाया जाएगा। तब उनके लिए है कि इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अब आगे आगे बिहार के जो मजदूर हैं करोड़ों की तादाद में, दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, जिसको प्रवासी मजदूर भी बोलते हैं आजकल, और गुजरात में है, बॉम्बे में है,
तो मुझको लगता है कि शाहनवाज साहब जो है इस दिशा में उन मजदूरों के लिए जो है रोजगार की व्यवस्था करेंगे। और अब जो बिहार के मजदूरों को जो है दिल्ली या पंजाब या गुजरात या बॉम्बे में मतलब अपमानित नहीं होना पड़ेगा, मार नहीं खाना पड़ेगा, और उनको बिहार में वो वापस लाएंगे और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। एक तो पहले वो इतना ही कर दें कि बिहारी मजदूरों को जो है बिहार में रोजगार मुहैया कराया जाए, नंबर एक। नंबर दो, जो हमारी वैकेंसीज हैं वो जो वर्षों वर्ष से जो है खाली चली आ रही हैं, तो अब उसमें कौन सा उद्योग धंधे जो मर गए। अब देखिए जो बिहार है ये एग्रो बेस्ड स्टेट है, तो आप कृषि आधारित उद्योग क्या क्या करेंगे, क्या क्या था जो मृत हो गए हैं उसे आप पुनर्जीवित करेंगे। तो इस दिशा में अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं और ज़मीन पे उतार देते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि चीनी मिल है, पेपर मिल है, या जो बहुत छोटे छोटे उद्योग कृषि आधारित जो बहुत सारे लगे और बंद हो गए, कुछ तो वर्षों से बंद हो गए। अब जैसे सकरी है, रैयाम है, लोहट है, वगैरह वगैरह, बीटा है, मरौरा है, वगैरह वगैरह जो चीनी मिले हैं, तो मुझको लगता है कि अगर उसको वो पुनर्जीवित कर दें तो मुझको लगता है कि एक उनके लिए ये बड़ा काम है, चैलेंजिंग काम है। और चूंकि भारत सरकार में मंत्री रह के गए हैं, केंद्रीय मंत्री थे, तो मुझको लगता है अनुभव भी है। तो मुझको लगता है अपने इस अनुभव का मतलब सदुपयोग करके बिहार के चीनी मिलों का, कृषि आधारित उद्योगों का जाल बिछाएं तो अच्छी बात है। मगर अब अभी हम कहें कि निराशा वाली बात कि साहब ये नहीं कर पाएंगे, ये करें, हमारी शुभकामना है इनको, मगर ये अपने अनुभव का भी लाभ उठा करके और 3 महीना में कम से कम बताएं कि साहब बंद चीनी मिल, पेपर मिल, बहुत सारे मिल्स हैं और बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो के समझिए अब स्क्रैप बिक रहे हैं। वहाँ के जो पुराने पेड़ थे वो बिक रहे हैं, ईंटा बिक रहा है, समझा कि नहीं। उसको चेक करें और कम से कम जो है, चूँकि उसी इलाके से आते हैं वो, जन्मभूमि कर्मभूमि उनका जो है उसी इलाके में रहा जिस एरिया को जो है चीनी मिल में का एक एरिया था अंग्रेज़ों के ज़माने से, तो उसको वो पुनर्जीवित करें, उसको सुचारू चलाएं और नए उद्योग लगाएं। नए उद्योग नहीं लगाएं, अब वो तो कह रहे हैं कि जाल बिछाएंगे, मगर हमारा मानना है कि उनको अपनी प्राथमिकता तय करनी चाहिए। उस प्राथमिकता में जो मृत पड़े बड़े बड़े चीनी मिल हैं उसको पुनर्जीवित करना, और चाहे वो अंबानी को लाके करें, अडानी को लाके करें या बड़े बिजनेसमैन को लाके करें, किसी को लाके करें, करना चाहिए, मगर करें। साफ तौर से बिहार में रोजगार सृजित करना चाहिए। दिल्ली से केशव शाह की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।